तो सबसे पहली बात है कि गुरु है कौन। गुरु हैं रब की ज़ाते पाक। कोई उन्हें वाहे गुरु कहे, कोई उन्हें ईश्वर कहे, कोई उन्हें अल्लाह कहे, कोई खुदावंद यसू मसीह कहे। वो ज़ाते पाक, वो किबरिया, वो परमात्मा जिसने ये कायनात बनाई, सजाई और हमें यहाँ पे पैदा किया, गुरु उनकी ज़ाते पाक है। वो मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ अक़वाम में, मुख्तलिफ खित्तों में इस दुनिया में उन्होंने जो मुख्तलिफ अक़वाम पे मुख्तलिफ अदवार में ये जो अपनी कुतुब ग्रंथ भेजे, मिसाल के तौर पे अंजील आई, तौरा आई, ज़बूर आई, अंजील आई, कुरान मजीद आया, और उनके ज़रिए हमें रहनुमाई फरमाई गई, सिखाया गया कि ऐसे तुमने अपने रब की पहचान करनी है और ऐसे तुमने अपने रब की इबादत करनी है, और ये तुम्हारे लिए हमने एक कानून बनाया कि अपनी ज़िंदगी इस तरीके से गुजारोगे। तो वो जो सिखाता है, बताता है और अपने कलामें भेजता है, वो गुरु है। वो गुरु कहते हैं उस्ताद को। असल तो उस्ताद वो हैं, उनकी ज़ाते पाक हैं कि जो हमें बताते हैं कि कैसे रहना है। तो ये बात तो साबित होगी कि गुरु परमात्मा ही है, अल्लाह पाक ही है। लेकिन ये लाजम नहीं कि अगर आप बंदे को गुरु मान रहे हैं तो बंदा भी वही हो। बंदा परमात्मा नहीं है, लेकिन गुरु परमात्मा ही है। तो अल्लाह पाक ने ये, उनकी ज़ाते पाक ने ये बहुत बड़ा एक अपने रहम का, अपनी रहमत का, अपनी मेहरबानियों का ये एक दरवाज़ा खोला हुआ है कि जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ। दुनिया रब मांगता है सिराते मुस्तकीम पे चलना। रब अल्लाह वो कहते हैं कि इस रास्ते पे चलो, जबकि मखलूक कहती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। मखलूक की अपने मुतालबात हैं। ज़ाते पाक तो मुतालबे पूरे करते हैं। वो बाउंड नहीं है कि हर ख्वाहिश को पूरा किया जाए, लेकिन वो सहूलियात देते हैं, लेकिन अपने अंदाज में। बाउंडेड नहीं है। वो मालिक हैं, मुख्तार हैं, कुल्लुहुम मुख्तार हैं। ये जो बीच में फैसिलिटेशन है, ये जी लक्ष्मी जी आ गई दौलत के लिए, दौलत का एक वो ज़रिया। ये आ गई जी दुर्गा जी आ गई जी, ये जिस्मानी कुव्वत, फिजिक, इसके लिए। सरस्वती जी आ गई जी बुद्धि के लिए, कि आपको दिमाग देना या आपकी दिमागी सलाहियत को बढ़ाना। तो ये फैसिलिटेशन है। ये साथ एडिशनल फैसिलिटेशन है। मंजिल, मकसद या राह ये नहीं है, ये साथ फैसिलिटेशन है। फैसिलिटेशन के लिए गुरु की अर्ज कर देनी बहुत होती है। वो आप गुरु से कहें। जब तक आप वहाँ तक पहुँच नहीं जाते, आप मुझे बता दें, मैसेज कर दें, मैं अर्ज कर दूंगा कि जनाब ये साहब हैं या ये साहबा हैं, उनको ये ज़रूरत है, तो आप अपना रहम फरमाएं, तो ये इनकी फरमाइश पर पूरी कर दें। लेकिन उसके साथ ये, जब आप कोई एडिशनल फैसिलिटेशन लेते हैं तो एडिशनल लोड भी लेना पड़ेगा कि जनाब मैं इतना ज़्यादा दिल लगा के या दिलचस्पी से या पूरी जहनी से मैं तवज्जो से ये काम करूँगा। दुनियादारी में इंसानों में जो गुरु की हदात होती है, वो ये मेरी वीडियो में देख रहे होंगे, मेरे पीछे वो एक दीवार पे एक तस्वीर है। तस्वीर में मेरी वालदा साहब है, उनके साथ मैं खड़ा हूँ। मेरे गुरु की ज़ात तो परमात्मा ही है, अल्लाह पाक ही हैं। उनकी मोहब्बतों का रूप इस दुनिया में मेरी वालदा साहबा हैं। बग़ैर वो वालदा साहब हैं, लेकिन हैं मेरे अल्लाह पाक की मोहब्बतों का सरापा रूप। तो मैं तो भाई उनके साथ ये देख ले, सामने तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और वो उनकी तवज्जो मेरी तरफ है।
मेरी तो जो आपकी तरफ है, मेरा काम है आपकी खिदमत करना, मेरे रब की ज़ात पाक का काम है कि मुझे संभाले रखना। अब गाए बगाए, अब गुरु के लिए मैं एक अर्ज कर दूं। एक गुरु साहब हैं, उन अब तो नहीं है बज़ाहिर, उनके एक चेले ने उनको ख़त लिखा कि जनाब आपके लिए बैठक बनानी है, एक कमरा बनाना है कि जब आप आएँ तो वहाँ तशरीफ़ फरमाओ। मिस्त्री बुलवाए थे, उनसे तखमीना लगवाया तो तखमीना बना जनाब 18,000 रुपये, तो आप हमें मुझे फिलफौर 18,000 रुपये भिजवा दें ताकि मैं आपके लिए यहाँ पे बैठक बना सकूँ। गुरु ने जवाब दिया कि तखमीना गलत है, बैठक 18,000 में नहीं 24,000 में बनती है और वो फिलफौर आपको अता किए जा रहे हैं। मकसद के 24,000 के हर 24 घंटों में एक औसतन 1 घंटे में 1,000 सांस है कि हर सांस में अगर तुम अपने गुरु को याद रखते हो तो बैठक बनती है आपका दिल में बसाना है उनकी ज़ात पाक को, अपने मुर्शिद को, अपने राबर को, अपने गुरु को। अच्छा, गुरु को मुहातब करने के लिए मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जब गौर किया तो इनमें से सबसे बेहतरीन नाम जो आया है वो है वाहे गुरु। हमारी सिख बरादरी जो बाबा नानक साहब को कहती है वाहे गुरु, तो वाहे गुरु एक बहुत प्यारा नाम है गुरु की ज़ात के लिए। गुरु बज़ाहिर बंदा ही होता है, लेकिन एक बरकियात का उसको कह लें जंक्शन, कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें बरकियात ही चल रही हैं, बिजलियाँ ही चल रही हैं। वो तहत सरा से लेके सिदरतुल मुंतहा तक, काबा कौसैन तक वही बिजलियाँ काम करती हैं और उन्हीं से काम चलता है। जो दिल में तड़प रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनका गुरु से कनेक्शन हो जाए, उनका गुरु से कोई तल्लक बन जाए और इस वीडियो को के ज़रिए फैसिलिटेशन को अवेल करना चाहते हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि भाई ये कोई कमर्शियल नेटवर्क तो मेरा है नहीं, ये ज़ात पाक का है। और ज़ात पाक के रास्ते में जो ड्यूटीज़ हैं उनमें मेजर पहलू ये होता है मखलूक दी सेवा। मखलूक मतलब कि अल्लाह पाक के पैदा किए हुए अवाम को या पैदा किए हुए मखलूक़ात की खिदमत। तो हमारा तो मिशन होता है खिदमत, मकसद सर्व करना, सर्विस देना, सहूलत देना, फैसिलिटेशन लेकर देना। आपका काम है सबसे पहले, अगर आप चाह रहे हैं अवेल करना, तो सबसे पहले इस वीडियो को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करना चाहें तो किसी को कर लें, ना करें तो कोई पाबंदी नहीं है। इतना करें और मुझे मैसेज कर दें कि भाई मैं ये हूँ और फ़लाँ जगह से हूँ। अगर कोई खुसूसी मसला मसाइल है तो वो भी बता दें, वरना अपना नाम बता दें तो मेरे लिए सहूलत हो जाएगी। मैं अर्ज़ करने के काबिल हो जाऊँ कि जनाब आपकी बारगाह में आपने ये जो दरवाज़ा खोला है, इस दरवाज़े के ज़रिए फ़लाँ साहिब या फ़लाँ साहिबा, वो जैसे मैं तो पंजाबी आदमी हूँ, वो जैसे कहते हैं कुड़ियों ते मुंडियों, माइयों ते भाइयों, क्या माई साहब या भाई साहब तुहाडी बारगाह च इस रस्ते आना चाहते हैं तो इन्हां दे विच रस्ते खोलो। यहाँ कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगी जाती, ना कोई ली जाती है। गुरु दक्षिणा में किसी किस्म का टाइम, किसी किस्म का पैसा या किसी किस्म की ऐसी चीज़ की हम नहीं डिमांड करते, ना असूलन होती है। गुरु दक्षिणा में होता है दिल। गिफ्ट ऑफ लव क्या होता है? दिल। अपना दिल पेश करना होता है उनकी बारगाह आलिया में। अगर आप अपना दिल अपने मालिक की बारगाह में पेश करना चाहते हैं तो वही गुरु दक्षिणा है।
अगर कोई कहता है जी मेरे पास इतना पैसा है, मैं जी इतना आपको पेश कर सकता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। बड़ा सादा सा, गरीब सा, फकीर सा बंदा हूँ, फ़क्र मेरा रास्ता है। मेरी शक्ल ही आपको नज़र आ रही होगी। बाकी गुरु जो मेरे सामने जो गुज़रे हैं, या जो जिनको मैं तारीख़ में या स्टडीज़ में देख सकता हूँ, या जिनके बारे में मुझे पता है अपने नाम से, तो बाबा गुरु नानक साहब रहमतुल्लाह अलैह। बाबा जी का फैज़ सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए नहीं है। किसी को भी बाबा जी से फैज़ लेना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो जाके अमृतसर में मत्था टेके। जहाँ है वहीं पर ही उनका ऐलान है, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जिसने निहाल होना है वो बोले सत श्री अकाल। आप सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल का व्रत करना शुरू कर दे। बाबा जी जहाँ पर भी उनको ज़हन में रखें, तो बाबा जी अपनी की तरफ से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये बाबा जी गुरु नानक साहब का। अब बात है मुरली वालों की तरफ। राम जी गुरु थे। ये जितने वंजली वाले हैं, ये वो हैं जिन्होंने गुरु से जोग ली। बाबा जी राम जी के पास है। ये शिरडी वाले साईं जी जो हैं, साईं साहब जो हैं, शिरडी वाले साईं जो हैं, ये भी गुरु। तो जिन्हें मिला, जिन्होंने गुरु को पाया और गुरु की रौनक रचना को आगे मखलूक की खिदमत में बढ़ाया, ये वो लोग हैं। मैं भी एक माड़ा सा, कमज़ोर सा एक बंदा बैठा हुआ। शुक्र है उनकी ज़ाते पाक का, वो चाहें तो कुरान मजीद में भी उन्होंने इरशाद फरमाया, पैदा तो हम सबको उन्होंने ही किया है, बस कुछ को उन्होंने बीच में से सिलेक्ट कर लिया, चुन लिया, और उनके ज़रिए अपनी रौनक मेला लगा दी। ये ज़रूरी नहीं कि वो रसालत ही चलाएं, नबूवत ही चलाएं, वो कोई भी काम ले सकते हैं। हम अपनी ज़बान में इसको जोग कहते हैं। पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है जोग। कोई योग कहता है, जैसे बाल योगी आया जी, बाल योगी आया। इनकी निशानियां बड़ी अहम हैं। पाकिस्तान में हीर रांझा का किस्सा जो है, शायद आपने सुना हो। रांझा भी जब गुरु बालानाथ से जोग लेकर रंगपुर पहुंचा, तो वो जाके रंगपुर के चौक में जाके बैठ के और पूरा रंगपुर देख देख के हैरान कि जोगी तो एडा सोना, जोगी तो एडा सोना। ये वही सीन था जो शिरडी में जब साईं बाबा आके बैठे हैं बाल योगी के रूप में, तो सब आगे जाए, इतना खूबसूरत योगी आ गया, भाई बाल योगी आ गया, एडा सोना बाल योगी। बस ये पैटर्न मखसूस है, उसी पैटर्न में ही ये चलते हैं, उसी पैटर्न में आते हैं, उसी पैटर्न, ये इनकी निशानियां हैं। आगे आता है रामचंद्र जी। तो राम जी के मेरे पास यहाँ पे पाकिस्तान में कोई ऐसी कुतब ऐसी मौजूद नहीं है जिनके अंदर मैं पढ़ के कोई मालूमात ले सकूँ। ना यहाँ पे हिंदमत की वो कोई तरवीज का निज़ाम है। अगर है तो सिंध के दूर दराज दही इलाकों में है, और सिंध तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं तो फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में बैठा हूँ, वहाँ तक तो मेरी पहुँच नहीं है। या फिर बलूचिस्तान की वो साहली पट्टी, वहाँ पे हैं ये हिंदू बरादरी वाले। लेकिन ये यकीनन कहा जा सकता है कि ये मुरली वाला जो जवान जब उधर राम जी जब आए थे, तो वहाँ वो भी ऐसे ही आए होंगे। सब ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चलते हैं। मेरे ऊपर ये बीमारी बीच में आई थी, मुझे पता है कि ये एक मखसूस वक़्त आया है, इसके बाद आगे रवाना होना है, वक़्त तक खात्मे पे आ गया। आज वो मेरा जवान एक पहुंच गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया अपनी ड्यूटी। तो अब मैं
तो हम तो अपनी ड्यूटी छोड़ ही नहीं सकते। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हम तो भाई 24 घंटे यस सर लब्बैक हैं। मखलूक की सेवा हमारा काम है। तो अगर इस ज़रिए से कोई जोगी योग हासिल कर जाता है, अपने गुरु को पा जाता है और गुरु से फैज़ लेके मखलूक की सेवा करता है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मैं क्या करता हूँ, मेरी स्ट्रगल है, कोशिश है, मैं अपनी नमाज पढ़ रहा हूँ। अगर कोई इसी तरीके से कोई आगे निकल आता है जो अपनी नमाज पढ़ने और दूसरों को पढ़ाने के काबिल हो जाए, तो वो क्या कहते हैं, अपना तो जीवन सफल हो गया भाई, अपनी तो ज़िंदगी काम आ गई। गाए बगाए हो सकता है रोज़ाना की बुनियाद पे एक दफ़ा या 2 दफ़ा छोटे मोटे भेजता रहूँ पैगामात, सिर्फ गुरु की मिशन पे। बरहमा जी खालिस्तन परमात्मा का नाम है, अल्लाह पाक का नाम है, उन्होंने ही कायनात को पैदा किया है। विष्णु जी को इस्लामी इधर आजकल की जो फकीरी माहौल में अगर कहा जाए तो विष्णु जी गौस पाक को कहा जाता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई एक मज़हब, ना, ये बिला तफरीक के रंग रूप शक्ल सूरत कौम कौमियत ये अल्लाह पाक तकसीम फरमाते हैं। हजवेरी साहब रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दाता साहब लाहौर वाले, अपने वक्त में उनके पास भी यही करंट थे। अगर किसी ने साईं बाबा की सीरीज़ ये जो सोनी टीवी ने चलाई थी मेरे साईं, वो सारी देखी हो तो उनमें उनको पता होगा कि साईं बाबा के गुरु ने जब उनको अंतिम लेक्चर दिया, आखिरी लेक्चर दिया, तो उनके हाथ के ऊपर हाथ रख के उनके जिस्म में बरकियात मुंतकिल की थी, बिजलियाँ। ये तो सफ़री बिजलियों का, बिजलियों से बिजलियों तक है। और ये बिजली ये ज़मीनी बिजली नहीं है, बिजली घर से पैदा हुई और लोगों के घरों में जाके ख़त्म हो गई। ये वो बर्क है अर्श वालों की बरकें, जिनसे निज़ाम चलाया जाता है, चलता है, तब्दीलियाँ निज़ाम में की जाती हैं। हिंदू जाति वाले का तरीक़ाकार है अपने ईश्वर के ज़रिए परमात्मा को याद करना, परमात्मा की याद अपने ईश्वर के ज़रिए। ये जो कहते हैं ना हरि हरि राम, कभी राम के साथ हरि तो कभी लक्ष्मण के साथ, जो तुम्हारा वो है अवतार, जिस अवतार को तुम मानते हो उसको साथ लेके जब हरि करते हो तो फिर काम चलता है, वरना नहीं चलता। वरना हरि कायनात में कहाँ नहीं है, हंसी में वो हैं, आंसुओं में वो हैं, दीन में वो हैं, दुनिया में वो हैं, कारोबार में वो हैं, हर शोबा हाय जिंदगी के एक एक पल में वो हैं। वो ना हो तो फिर तो सिस्टम ही तो ख़त्म हो जाए ना। हाँ, ये जो लोग कहते हैं जय श्री राम, कहें मुझे कोई एतराज़ नहीं, बड़ी खुशी होती, चलो जी अपने अवतार के लिए सलामती मांग रहे हैं, हम भी तो कहते हैं सल्ले अला मोहम्मद, हम भी तो अपने परवरदिगार, अपने अवतार पे सलामती भेजते हैं।
हम मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे सरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ वाले सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। जब मैं उन पर सलामती भेजता हूँ तो मैं कैसे कहूँ कि तुम राम जी पे ना भेजो या अपने अवतार पे ना भेजो। बुद्धिस्ट है तो वो अगर उनके ऊपर सलामती भेजता है महात्मा बुद्ध साहब पे तो भी वो बात वही, अपना अपना द्वार है। किस द्वार से तुम अंदर दाखिल हुए उस घर में, ज़ाते पाक के परमात्मा के घर में किस द्वार से दाखिल हुए। ये जो हैं अपना साईं बाबा शिरडी वाले, ये भी विष्णु ही थे, लेकिन ये विष्णु के अवतार नहीं थे, ये राम जी के अवतार थे। ये राम जी के भेजे हुए थे, उनके लाए हुए थे। ये विष्णु के लाए हुए नहीं थे। राम जी विष्णु का 7वां रूप हैं। कुल उनके 10 अवतार थे। 10वें कल्कि अवतार हैं और 7वें राम जी हैं। राम जी का अवतार जो है वो साईं बाबा है। उनकी सारी जिंदगी देख लें, जब भी उन्होंने बात की होगी तो राम जी की होगी। कभी नहीं कहा होगा कि ईश्वर ऊपर से तुम्हारे ऊपर रहम करेगा, वो कहेंगे राम जी भला करेंगे। तो मैं भी बैठा हुआ हूँ, द्वार खुला हुआ है, 100 बिस्मिल्लाह जी आया नु जेड़ा आवे 100 बिस्मिल्लाह। बस इसके ऊपर आप करेंगे बाबा जी नानक साहब के, बाबा गुरु नानक साहब के चेले जो हैं, सिख कम्युनिटी, वो गुरु के चेले हैं और गुरु की बारगाह के अदब अदाब से वो वाकिफ हैं। उनसे मुलाकात हो तो और अच्छी बात है। बाबा गुरु नानक साहब को छोटी हस्ती नहीं है। ये वो हस्ती हैं कि जिनके पैदा होने पे तो खित्ते को नाज हो। बैर था, आज का पैगाम मेरा यही था भाई, कि हर पल में अपने गुरुदेव को याद करो। 24 घंटे में 24,000 दफ़ा उनकी यादें आनी चाहिए। रौनकें ही रौनकें। अब गुरुदेव कौन है आपके, ये आप सोच लें कि ब्रह्मा जी को रखना है, विष्णु जी को रखना है या महेश जी को रखना है, बाबा गुरु नानक साहब को रखना है, जिसके पास कोई नहीं, मुझे रख लो भाई। ये भी द्वार उन्हीं का ही है, दरवाज़ा उन्हीं का ही है, लेके उधर ही जाऊंगा। मेरा काम आपको फैसिलिटेट करना है, हौसला बढ़ाना है, हौसला तोड़ना नहीं है। आगे अरहम राहिमीन बैठे, मेहरबानों के मेहरबान बैठे, रहमत लिल आलमीन बैठे, हर आलम पे रहे। बाकी रह गई बात चरण दर्शन, तो भाई अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि चरण दर्शन आपको करा दूं। चरण दर्शन में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं बता दूंगा के साथ। जो काशी गया हुआ है उसको पता होगा कि काशी पहुंच के उसकी फीलिंग क्या थी, कि काशी का माहौल उसको कैसा लगा। जो हरिद्वार गया उसको पता होगा हरिद्वार जाके क्या फीलिंग होती है बंदे की। वो चरण देखोगे, चरण दर्शनों में देख लेना। हरिद्वार वाले हरिद्वार पहुंचे हुए होंगे, काशी वाले काशी पहुंचे हुए होंगे। अपने अपने मंजिल पे सारे तीर्थ स्थान जो है ना वो चरण दर्शन में मिल जाते हैं। ना ये चरण हर किसी के पास हैं, नौजुबिल्ला मैं इसको गुस्ताखाना अंदाज में कोई ना सोचे। चरण का मतलब क्या है, सारे तीर्थ स्थान तेरे चरणों में।
अब चरणों में जो है, इसका ये मतलब नहीं कि तेरे पाँव में सब पड़े हुए, नहीं, जहाँ तेरे पाँव हैं वहीं पे वो सब कुछ सब है। इसका मतलब ये है कि जहाँ तेरे कदम हैं वहाँ पे ही वो सब हैं। वैसे भी ये हमारे जो अल्लाह लोग हैं वो कहते हैं तेरे कदम जहाँ पड़े मैंने वहीं पे काबा बना लिया। नहीं, काबा तू क्या बनाएगा, काबा बनाने वाले ने बनाया। जब उन कदमों को देखोगे तो मस्जिद अल हराम की फीलिंग खुद बहुत आ जाएगी, पता चल जाएगा कि मैं यहाँ नहीं बैठा, मैं तो वहाँ बैठा हूँ। हर गुरु को ये रास्ते आते हैं। वो मैं साईं बाबा की वो देख रहा था वीडियो, ये सोनी वालों की, उसमें उन्होंने वो उसने अपने बाप की अर्थियाँ वहाँ बहानी थी जाके काशी में। तो साईं बाबा को जब कहता है तो साईं बाबा ज़मीन पे थोड़ा सा पानी डालते हैं, गिराते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाके क्या करना है, यहीं पे बहा दो भाई। वो जब देखते तो वो वाकई काशी में ही खड़ा हुआ था। तो काशी मंजिल है ब्राह्मण की। जब काशी ने सारी उम्र पूजा पाठ की कराई और मंदिर के फ़राइज़ सर अंजाम दे लिए तो उसकी मंजिल काशी पे जाके ख़त्म हो गई। बशर की मंजिल ख़त्म नहीं होती, इंसान की मंजिल ख़त्म नहीं होती। वो ना काशी मुख जाके ख़त्म होती है, ना हरिद्वार, ना काबे, ना मदीने। जब कभी वो टाइम आएगा, जब वो जजमेंट डे आएगा तो पता चलेगा। वैसे हमारे रास्ते में औरत मर्द और हिजड़े की खुसरे की तारीफ जो है वो कुछ इस तरीके से है कि जो बंदा जन्नत और दोज़ख की समझ रखता है और ये जन्नत ही उसका मुद्दा मकसद बन जाता है कि दोज़ख से बचना है, जन्नत लेनी है, तो उसके वो औरत का स्टाइल, हिजड़े का स्टाइल ये होता है कि यही दुनिया, यहीं पे जो कुछ है यही खाना है, यही पीना, यही लूट लो कर लो। वो जो रामचंद्र जी ने कहा ना कि कल युग में हिजड़ों का दौर होगा, हुकूमतें होंगी, तो आजकल हिजड़े ही हैं, क्योंकि दुनिया ही उनका मुद्दा मकसद है, आखिरत का तो है ही नहीं। और मर्दों के लिए कहा गया कि वो उनकी मंजिल तो ना कभी पूरी हुई है ना कभी ख़त्म हुई है, मैदान माशर के बाद उनकी मंजिल आगे शुरू होती है। जजमेंट डे से तो उनका काम शुरू होता है, स्टार्ट होता है। देखते हैं जनाब, जितनी बसात दी मेरे पर मालिक ने, उनकी मेहरबानियों से, उनकी फजल से, उनकी नवाज़शात से। यस सर जनाब, हाज़िर जनाब खड़े हुए हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हम तो हाज़िर हैं, जिसने आना है भाई काफिले में 100 बिस्मिल्लाह। और जिसको कोई इंटरेस्ट ना लगे और ये मज़ा ना आए या अच्छी ना लगे, भाई वो टाइम के ज़्यादा समझ के या चलो गलती समझ के इग्नोर कर देना। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।